अच्छा, एक और स्टॉक मुझे अब डिस्कस करना है, बंधन बैंक। एक बार बंधन बैंक लेकर आइए और बंधन बैंक का आज का चार्ट स्क्रीन पर आएगा 180 पर। और अब इसका ज़रा एक एक महीने का चार्ट लेकर आइए इसका, बंधन बैंक का। और मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं ये स्टॉक डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं एग्जैक्ट डेट निकालने की कोशिश कर रहा था कि किस दिन पर ये व्यू हमने लिया था। हाँ, तो ये मैं बताता हूँ, हमने डिस्कस किया था 7 अप्रैल को। हाँ, 7 अप्रैल को एक बार नॉर्मल 1 मंथ का चार्ट दिखा देंगे मुझे, थोड़ा सा विदाउट कैंडल, उससे थोड़ा ज़्यादा क्लियर कट एक इम्पैक्ट मिलेगा। तो 7 अप्रैल को ये एक व्यू बना था आज तक कि जब वो उनका रेजिग्नेशन आया था रेजिग्नेशन आया था चंद्रशेखर घोष जी का। तब मैंने एक व्यू लिखा था कि ये स्टॉक अब बॉटम आउट कर जाएगा यहाँ पर। मुझे याद है उस दिन काफ़ी ट्रोलिंग हुई थी, क्योंकि टेक्निकली इस लोगों ने कहा था कि न्यूज़ नेगेटिव है, आरबीआई ने नहीं अप्रूवल दिया तो क्यों ये स्टॉक चलेगा। लेकिन मेरा रीज़न बहुत क्लियर था, ये स्टॉक ऑलरेडी सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर था। एक ऐसे टाइम पर जहां बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के करीब था, ये स्टॉक 52 वीक लो के करीब था। तो कुछ हद तक मार्केट को एक्चुअली ये गुड रिडल्स की तरह देख रहा था मार्केट, कि ये गुड रिडल्स है जिसकी वजह से ये शायद अब यहाँ से एक इसमें बॉटम बने, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट है। इसके लिए मुझे हैरानी नहीं है कि ये स्टॉक ने अब गिरना बंद कर दिया है। और ये एक अभी भी मैं इस चीज़ को पॉजिटिवली ही लूँगा। इनफैक्ट इस पर एक व्यू ले लेते हैं। शरद जी, आपका कोई व्यू है क्या इस स्टॉक पर? आपको लगता है कि ये स्टॉक अब यहाँ पर कुछ रिस्क रिवॉर्ड फेवर में दे रहा है, या फिर क्योंकि अनसर्टेनिटी है इसके लिए अभी अवॉइड करना बेटर रहेगा? आपका क्या व्यू रहेगा इस पर? देखिए, मेरा व्यू तो पॉजिटिव रहा है काफी समय से, लेकिन कुछ कुछ व्यूज की वजह से या कुछ कुछ न्यूज की वजह से गिर रहा है स्टॉक। बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से माइक्रो फाइनेंस की बुक को वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और बाकी बुक्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली वोलेटिलिटी जो उतनी ज्यादा है नंबर्स में वो दिखाई नहीं देगी। और बाकी की बुक में एनपीए का प्रेशर इतना है भी नहीं, पिछले 2 क्वार्टर में राइट ऑफ्स भी कम हुए हैं, नहीं हुए हैं rather। तो मुझे लगता है ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जहां तक मैनेजमेंट चेंज वाला इशू है, मैनेजमेंट बैंडविड्थ का हमेशा बंधन के ऊपर लोगों को डाउट था कि इतनी मैनेजमेंट बैंडविड्थ नहीं है। लेकिन रीसेंट इंडक्शंस के बाद और मिस्टर घोष के हटने के बाद तो मेरे हिसाब से प्रोफेशनली रन बैंक की तरह बैंक ऑपरेट करेगा। और शायद उनका जो एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा होगा माइक्रो फाइनेंस के लिए वो भी कम हो जाएगा। मेनली आसाम वाले पॉकेट में थोड़ी इनकी एनपीए ज्यादा है। तो जैसे जैसे वो उसको रिजॉल्व करते हैं और पार्टली वो साइज से भी रिजॉल्व हो जाएगा, तो मुझे लगता है जैसे एचडीएफसी बैंक के बारे में हम लोग बात करते हैं कि अगले 2-3 क्वार्टर्स में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलनी चाहिए। बंधन में भी मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ा किकर ये होना चाहिए कि जैसे जैसे ये इंप्रूवमेंट आती है प्राइस टू बुक मल्टीपल्स में भी काफी रैपिड इंप्रूवमेंट मिलेगी, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस वाला जो सेगमेंट है वहां पे एनआईएम्स थोड़ी ज्यादा है और उसको भी वो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन बाकी दोनों सेगमेंट्स को ज्यादा तेजी से ग्रो करेंगे जो सिक्योर्ड एसेट है या लोन एसेट्स हैं। तो मुझे लगता है वहां से उनको ग्रोथ काफी बढ़िया मिलनी चाहिए। और जैसे जैसे ये नंबर्स एक्चुअली लोगों को दिखना चालू होते हैं, काफी बड़ी रेटिंग का कैंडिडेट होना चाहिए। तो एक इंटरेस्टिंग प्ले बंधन बैंक 179 के आसपास करीब 3.5 से 4% ऊपर ट्रेड करता हुआ। अब कुछ मोमेंटम काउंटर्स